एक पत्थर है जिसका वजन बहुत ज्यादा है, इतना कि उसे 6-7 लोग मिलकर उठा पाते हैं। दावे के मुताबिक जब उस पत्थर को तालाब में डाला जाता है तो वो कागज की तरह तैरने लगता है। वो पत्थर न त्रेता काल के राम सेतु का है, न ही वो आज के लाइमस्टोन की तरह खोखला है। कहते हैं वो पत्थर बिल्कुल ठोस और भारी है। एक इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, अकेले उसे नहीं हिला सकता, फिर भी वो पत्थर पानी पर तैरता है। कहते हैं यह चमत्कार एक बाबा का है, जिन्हें महादेव के वरदान से अद्भुत शक्तियां मिली थी। वजनी पत्थर का तैरना बाबा की उसी अद्भुत शक्ति का नतीजा है, और वो चमत्कार आज भी देखा जा सकता है। तैरते पत्थरों के बारे में सबसे पहला जिक्र रामायण में मिलता है, लेकिन चमत्कार के दावे की जो तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोई युगों पुरानी नहीं है। ये कहानी महादेव के एक धाम, एक बाबा और एक रहस्यमय तालाब के इर्द गिर्द घूमती है। साल में एक बार ही उस चमत्कारी पत्थर को पानी में डाला जाता है जब वो तैरता है, और वो खास दिन कल है। लोगों को विश्वास है कि चमत्कार फिर होगा। जिस शिला के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, आखिर वो है कहां? धाम के अंदर हमें शिवलिंग और मूर्तियां तो दिखी, लेकिन कोई पत्थर नजर नहीं आया। हां, पत्थर की बनी एक बर्तन नुमा चीज जरूर दिखी। इसे लोग कुंडी कहते हैं। ये एकदम ठोस पत्थर का बना था, देखने में ही भारी भरकम लग रहा था। ये अब पत्थरों से बनाया गया एक, अगर कहें, एक बड़ा बर्तन है, जिसमें आप चारों तरफ देखेंगे कि पत्थर से ही इसकी दीवारें बनाई हुई हैं। और वजन की अगर बात करें तो एक हाथ से, दो हाथ से, दोनों हाथ लगाने से ये हल्का सा हिला है। मुझे बताया गया है कि इसका वजन 42 केजी है, यानी कि 1.25 मन का इसका भार है। दावा पत्थर का था, लेकिन ये तो पत्थर का बर्तन निकला। वैसे भी आकार देखकर कोई भी कह सकता है कि ये पानी पर जरूर तैरेगा। वजन भले ही 42 किलो, पानी का जहाज तो इससे भी भारी होता है। तब लोगों ने कहा कि हम गलत सोच रहे हैं। कई लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर का शेप इस तरह से हो सकता है कि जिस वजह से ये पानी पे फ्लोट कर रहा है, परंतु उस शेप के अंदर भी लोगों ने पत्थर बनवाए। दूसरे तरह का पत्थर जैसे अपन देखते हैं 50 ग्राम का पत्थर अगर अपन पानी पे रखते हैं तो डूब जाता है, परंतु ये 50 किलो का पत्थर है और ये पानी में नहीं डूबता है। दावे के मुताबिक इसी आकार की दूसरी कुंडी, यानी दूसरे बर्तन को तालाब में पानी में छोड़ा गया तो वो डूब गया। फिर बातचीत में मालूम चला कि जो पत्थर का बर्तन बाबा ने 200 साल पहले गांव वालों को सौंपा था, वो तो बहुत पहले ही टूट गया था। फिर एक पहाड़ के पत्थर को तराश कर कुंडी का आकार दिया गया। धाम में पूजा पाठ करके जब उसे तालाब में डाला गया तो वो भी तैरने लगा। अब चमत्कार पहाड़ के इस पत्थर में है या दावे के मुताबिक महादेव के उस धाम में? अगर ये पत्थर नहीं तैरा तो हम दावे की जड़ तक जाएंगे। थोड़ा सा आगे हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पानी थोड़ा जहाँ गहरा होगा वहाँ ज्यादा पता चलेगा। और आप देख सकते हैं कि पानी में डालते ही पत्थर उम्मीद की तरह नीचे चला गया। यही हमने उम्मीद जताई थी, क्योंकि पानी में छोटे से छोटा पत्थर भी नीचे चला जाता है। ऐसे में ये 15 किलो का जो पत्थर हम उठा कर लेकर आए थे उस चट्टान से, जिससे कि बताया जा रहा है कि कुंडी भी बनी है, वो भी जब हम यहाँ पर लेकर आए तो आपने देखा कि आपकी आंखों के सामने पानी में डूब गया। पहाड़ वाला पत्थर तो डूब गया, फिर क्या माना जाए? चमत्कार धाम की कुंडी में है। अब वाकई ऐसा है या नहीं, या माजरा कुछ और ही है? ये जानने के लिए हमें इसी जगह पर कल फिर आना होगा। दावा किया जाता है कि चमत्कार पत्थर में नहीं, महादेव के उस धाम में है, बाबा के आशीर्वाद में है। हमने हर तरह से परखा। कुंडी वाकई ठोस पत्थर की बनी थी, उसे अकेले हिला पाना नामुमकिन था। लेकिन अब मसला यह था कि क्या वाकई पत्थर पानी पर तैरेगा? हमें अब यही देखना था।
दूसरे दिन जब हमारी टीम महादेव के धाम पहुंची तो वहां का नजारा ही बदला हुआ था। आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग आज पत्थर का चमत्कार देखने पहुंचे थे। हरदानी के मंदिर के पास जो सरोवर तालाब मौजूद है वहां पर हम आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं यहाँ इसको लेकर, कुंडी को लेकर आ गए हैं। अब असल टेस्ट शुरू होगा। जो दावा किया जाता है, जो चमत्कार का दावा है कि इस पत्थर पर चमत्कार है, इस पर महादेव का आशीर्वाद है, क्या वाकई ये पत्थर तैरेगा या ये पत्थर बाकी तमाम पत्थरों की तरह डूब जाएगा? चलिए देखते हैं। ठोस पत्थर से बना कुंडी नाम का बर्तन पानी में तैर रहा था। जिसका वजन 42 किलोग्राम है, जिसे कुछ देर पहले 6-7 लोगों ने मिलकर उठाया था। वो कुंडी मजे से पानी में तैर रहा था। मुझे बताया गया है कि ये जो एज है, ये जो कोने हैं, ये तकरीबन 6 इंच के हैं और ये पूरे पानी में है। बावजूद उसके ये पत्थर पूरा बैलेंस बनाया हुआ तैर रहा है, डूब नहीं रहा है। और यहाँ से लोगों का दावा है कि ये उस पार तक जाएगा, दूसरे कोने पे जाएगा, वो भी अपने आप तैरता हुआ। वाकई लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि ये कितनी देर तक पानी में तैरता है। क्या ये थोड़ी देर बाद पानी में डूब जाता है? कुंडी का किनारा करीब करीब पूरा पानी में डूबा था। अंदर पानी भी छलक रहा था। हमें लगा कि यह बर्तन थोड़ी देर में डूब जाएगा, लेकिन देखते ही देखते सैकड़ों लोगों के सामने वो सरोवर के बीच पहुंच गया। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो कुंडी है जिसका वजन जो है 42 केजी का बताया गया है कि इसका निर्माण करते वक्त ही इसके वजन को मापा गया था। और 42 केजी का पत्थर से बनी कुंडी फिलहाल आप पानी में तैरते हुए देख रहे हैं। दूसरे किनारे पर पहुंचते ही लोगों ने कुंडी को उठा लिया। लोगों के लिए ये सब जैसे कोई खेल था, लेकिन इस खेल ने हमारे लिए कई सवाल छोड़ दिए। सच कहें तो ये सब हमें विज्ञान के उसी सिद्धांत का नतीजा लग रहा था जिससे सैकड़ों टन वजन का जहाज पानी पर तैरता है। लेकिन अगर ऐसा है तो दूसरे कुंडी क्यों डूब जाते हैं? केवल यही क्यों तैरता है? लोगों की गहरी आस्था को देखते हुए यहां हमने लोगों से और सवाल पूछना सही नहीं समझा। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसी वस्तु के पानी में तैरने की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। हमने 15 किलोग्राम वाले उस पत्थर का भी जिक्र किया जिसे पहाड़ से लाया गया था। वो तो साइज में करीब कुंडी के बराबर ही था। फिर वो कैसे डूब गया? इस धाम में सैकड़ों साल से लोग आ रहे हैं, महादेव के आगे सिर झुकाते हैं। ये तो एक हकीकत है।